हेलो एवरीवन। हम लोग चर्चा कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जो चर्चा कर रहे थे उनमें से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक हमारे पास है क्वांटम नंबर। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वांटम नंबर। हमेशा क्वेश्चंस छाए रहते हैं क्वांटम नंबर से, और बहुत आसान टॉपिक है पर मजेदार टॉपिक। क्या करते हैं क्वांटम नंबर में? हम जब देखते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल्स को जो डिजाइन किया जाता है या बताया जाता है वो 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं? ऑर्बिटल्स आर डिजाइंड बाय 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये डिजाइन किए जाते हैं 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर से। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स को जो बताया जा रहा है 3 क्वांटम नंबर से, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन्स को जो बताए जाते हैं वो कितने से? 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर से। और 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या है, 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर से देखिए, जो हमारे पास सबसे पहले क्वांटम नंबर आता है वो आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या देखते हैं? प्रिंसिपल पानी आता है, एक मिनट। फर्स्ट किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहता है, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बारे में बताता है, या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा छोटी एन से। किससे? छोटी एन से। ये जो दिया गया था वो दिया गया था सबसे पहले बोर्स के द्वारा, मतलब इसके बारे में बोर्स ने बताया था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बातें प्रिंसिपल क्वांटम से रिलेटेड कि क्या क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या क्या बताते हैं या क्या किन किन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास बताता है क्या? इंडिकेट अबाउट शेप ऑफ सेल, सेल का नेम ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, किनके बारे में? सेल। कंप्लीटली ये सेल्स के बारे में बता रहे हैं, उसकी शेप कैसे होंगे, या साइज क्या होगा, या नेम क्या होगा, किसकी सेल के बारे में। ठीक है, ये सारे चीजों को बता रहे हैं। या फिर ऐसे चर्चा करते हैं, सेल की तो शेप नहीं होंगे, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, साइज ऑफ द सेल कीजिए और नेम ऑफ द सेल कीजिए। साइज ऑफ द सेल कीजिए और साइज ऑफ द सेल कीजिए, इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान रखिए, आगे फिर ये भी बताते हैं अगर साइज है तो रेडियस के बारे में बताएंगे, रेडियस ऑफ द सेल। यही चीज यहां लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सेल के, सेल की रेडियस क्या। ठीक है, चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं रेडियस से ही स्टार्ट करते हैं कि उसकी रेडियस जो n रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या है हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं कि n की जो वैल्यू होगी, क्या है n की जो वैल्यू लाइज करेगी, वैल्यू ऑफ n लाइज
फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी तक चले जाए, मतलब किस सेल की, वैसे बात करते हैं हमारे पास न्यूक्लियस है एटम्स। अब ये हमारे पास सेल बन रहे हैं, ये सेल बन रहे हैं, दैट इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या है, सेल है। इसके बारे में ही बता रहे हैं कि n की वैल्यू कहां कहां पे लाइज करेगी। मे बी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू इंफिनिटी कहीं तक हम जा सकते हैं। डिपेंड करेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है, उन चीजों पे। तो n की ये वैल्यू लाइज करेगा ये इन 1 से इंफिनिटी तक, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे पास, जैसे n अगर हम कर लेते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 so on, दैट इज k l m n, यही तो सेल है हमारे पास, k l m n यही तो होंगे। तो इनके बारे में बता रहा है कि वैल्यू ऑफ n क्या है, n क्या हो गया, अगर 1 है तो दैट इज k हो गया, 2 है तो l, 3 है तो so on, आगे चलता रहेगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट पे यहाँ पे क्या चर्चा करते हैं कि इनकी रेडियस क्या होगी। इनकी रेडियस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो रेडियस फाइंड करेंगे वो क्या करते हैं, रेडियस जो फाइंड करते हैं r इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय जेड, n स्क्वायर बाय जेड, और ये रहते हैं एंगस्ट्रम में। किसमें रहते हैं, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम यूनिट है कि रेडियस जब कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेल्स की, हर सेल्स की रेडियस क्या होगा, वो हमारे पास रिलेशंस बनता है r इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय जेड। अब यहां पर देख रहे होंगे n की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, n की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है, n की वैल्यू इंक्रीज करती है, डेफिनेटली रेडियस क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। और आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई किसी भी एटम्स का ये क्या है, न्यूक्लियस है, अगर ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, लगातार सेल। अब n का अगर यहाँ पे वैल्यू देते हैं 1 2 3, ये n जो हमारे पास है वो इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख रहे हो न्यूक्लियस से हमारे पास रेडियस जो हो रहे हैं वो हमेशा इंक्रीज हो रहे हैं। तो n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितने होती है, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय जेड, जो कि एंगस्ट्रम में आते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इसकी एनर्जी से। एनर्जी जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी सेल में एनर्जी निकालेंगे जी वाई, एनर्जी E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये आए एनर्जी, ठीक। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो n हमारे पास है वो इनवर्स में है, एनर्जी के इनवर्स में है। तो लग रहा होगा कि अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी हमारे पास घटेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो भी एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज इसके आगे क्या है, नेगेटिव का साइन जुड़ा हुआ है, ये माइनस में है, दैट्स व्हाई अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n इक्वल टू 1 2 3, तो n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी हमारे पास क्या होगा, एनर्जी भी सेल्स की क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और किसी सेल्स में एनर्जी अगर निकालते हैं तो किस तरह से, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से निकालते हैं, ठीक है, जो कि होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर बात करते हैं, अगर कोई सेल है हमारे पास, सेल E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, मतलब एनर्जी ऑफ सेल 1 2 3 4, तो हमारे पास ग्रेटर क्या हो जाएंगे, एनर्जी ऑफ 4 सबसे ज्यादा, ये आएंगे हमारे पास सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी उस सेल्स में क्या होती है, बढ़ती जाती है लगातार। तो ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इस पे और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चंस बहुत अच्छी बात बनता है कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि किसी सेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ लेता है, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है। तो वो जो हमारे पास बनते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यहां पे करता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी,
ये होते हैं 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, जहां पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3। अगर बात करते हैं सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, तो n इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 2, और जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 into 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 हो जाएगा। सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8। तो ये कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी चीज भी पूछ लेता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स या एनर्जी या फिर रेडियस, रिलेशंस से क्वेश्चंस बनेंगे, वो क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल है स्क्वायर में, एनर्जी n के इनवर्स में है, लेकिन फिर भी एनर्जी बढ़ता है, क्यों, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसके लिए दिया गया है कि फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, फोर्थ सेल की, एज कंपेयर टू थर्ड, सेकंड एंड वन। ठीक, तीसरे टर्म पे हम बता दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल क्या होती है, दैट इज 2n स्क्वायर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कुछ मुख्य बातें थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वांटम नंबर क्या आता है उस पर चर्चा करते हैं। इसको अगर लिखना है तो फटाफट लिखिए। चलिए, दूसरे टर्म पे चर्चा करते हैं, वो हमारे पास क्या है, एजीमुथल क्वांटम। क्या, एजीमुथल क्वांटम या फिर एंगुलर क्वांटम। दूसरा जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हो गया हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या, एंगुलर क्वांटम नंबर, इसी का नाम पड़ता है एंगुलर क्वांटम नंबर। ये दोनों एक ही है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा L से, छोटी L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटा L से। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर क्या बताते हैं उन पे चर्चा करते हैं। देखिए, एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं किसके बारे। ठीक है, ये बता रहे शेप ऑफ द सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। किसके बारे में, शेप ऑफ सबसेल के बारे में, सबसेल की शेप क्या होगी उसके बारे में, शेप ऑफ द सबसेल्स। ठीक है, या फिर दूसरे ये भी कह सकते हैं किनके बारे में, एंगुलर क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करने में, कैलकुलेटिंग एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक, अब जो वैल्यू ऑफ लाइज करती है एल की जो वैल्यू लाइज करेगी, आप ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू लाइज करती है किसकी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। इसकी जो वैल्यू लाइज करेगी वो ये होगा कि n-1 होगा, n-1 हमेशा n-1 होगी। अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 है फिर क्या होगा, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0। अगर हमारे पास करते हैं n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1। या दूसरे टर्म पे ये कह सकते हैं कि n की वैल्यू जितनी है l भी उतना होगा, l की वैल्यू जितनी है n की वैल्यू जितनी है, अगर 1 है तो l की वैल्यू 1 ही होगा, एक ही होगा, 1 नहीं। 1 का मतलब ये नहीं कि एक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू जितनी होती है l भी उतना होगा, l भी उतना होगा। n की वैल्यू 2 है तो l भी 2 होगा, और वो 2 कौन कौन है, 0 है और 1 है। क्यों, क्योंकि l की जो वैल्यू लाइज कर रही है वो क्या कर रहा है, हमारे पास n-1 है। तो n-1 जब करते हैं तो उसमें से ये फिक्स तो नहीं हो सकता है कि हमारे पास 1 ही होगा, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। n इक्वल टू अगर 3 है
तो L का वैल्यू क्या क्या बन सकता है, 0 है, 1 है, 2 है। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू जितनी है 3 है, L का भी वैल्यू 3 बन रहा है, मतलब 3 बन रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर n की 4 करते हैं तो हमारे पास यहां भी बन जाएंगे क्या, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। तो वैल्यू ऑफ L तो आप फाइंड कर लीजिएगा कि क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, कि L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कि अगर हमारे पास n इतना है तो L की वैल्यू, आप ध्यान रखिएगा L कभी n से ग्रेटर या इक्वल नहीं होंगे। जो वैल्यू फाइंड करेंगे L n के बराबर नहीं होगा, मतलब कि ये डिजिट जितना अगर 3 है तो L की वैल्यू 3 कभी भी नहीं हो सकती, 3 कभी नहीं आ सकती, 3 तक आएगी, 3 आएगी, 0 1 2 आएगा, लेकिन 3 कभी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि 3 है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 3 है, 3 है तो ये 3 तक होंगे, 3 तरह से होंगे, 0 1 2 होंगे, लेकिन 3 नहीं होंगे। ये टाइप्स बन रहे हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन इसके इक्वल n और l कभी बराबर नहीं हो सकते। मतलब जो n की वैल्यू दी गई है 3, तो l की भी वैल्यू 3 कभी नहीं हो सकती, 3 तक जा सकती है, मतलब टाइप्स में। किस तरह से, 0 1 2 इस तरह से। ठीक है, अब चर्चा करते हैं जरा सा इसकी वैल्यू की। अगर चर्चा कर लिए हैं तो दूसरी टर्म पे बात करते हैं, क्या इसकी जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगी वो क्या होती है। एंगुलर मोमेंटम जो कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम वो कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें से हम चर्चा किए हुए हैं कि एंगुलर क्वांटम नंबर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। ये जो कैलकुलेट करते हैं वैल्यू हमारे पास आता है, दैट इज अंडर रूट L इंटू L प्लस 1, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 h बाय क्या, h बाय 2 पाई। ठीक है, ये वैल्यू आता है हमारे पास h बाय 2 पाई। L क्या है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, L इंटू L प्लस 1 h बाय 2 पाई से हमारे पास। ठीक है, अच्छा देखिए एक कभी क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि अगर n की वैल्यू सेम, एनर्जी से रिलेट करते हैं, एनर्जी से, इफ नोट कीजिए, इफ n इज सेम, इफ n इज सेम देन एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबसेल, सबसेल। जैसे बात करते हैं कि अगर हमारे पास L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, L हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 0 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जब L की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास फॉर्मुलेट करते हैं S सबसेल्स। क्या फॉर्मुलेट करते हैं, S सबसेल। उन पॉइंट पे आ रहे हैं S को। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर हमारे पास L इक्वल टू 1 है, दैट इज P सबसेल, P सबसेल्स, ये क्या हो जाएंगे, D सबसेल्स, और L इक्वल टू 3 दैट इज F सबसेल। तो अगर बात ऐसा करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, इफ n इज सेम, यदि n को सेम किया जाता है, जैसे बात करते हैं 3s 3p 3d 3f तो होता ही, ठीक है। तो यहां पे अगर चर्चा करते हैं 3s 3p 3d, आप देख रहे हैं n की वैल्यू जो है सब में सेम है, 3 3 3 s p d f, फिर इनमें से एनर्जी किसकी जाती है, तो फिर यहां पे क्या आता है, ये मतलब क्या, F का एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू D, और D का ज्यादा है एज कंपेयर टू P, और P की ज्यादा है एज कंपेयर टू S। ठीक, ये चीज है। और अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम कर देता है, दैट इज क्या,
ऐसे करते हैं 4s 3s 2s 1s, इनमें से एनर्जी फिर ज्यादा किसकी, फिर तो हमारे पास सेल का आ गया, तो सेल में एनर्जी किसका ज्यादा, जिसका n जितना ग्रेटर उसकी एनर्जी उतना ज्यादा, मतलब ये आ जाएंगे हमारे पास। तो दोनों तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि n को अगर हमारे पास कांस्टेंट कर देता है, दैट इज सेल को कांस्टेंट करता है, और डिफरेंट डिफरेंट सबसेल्स की एनर्जी पूछता है, तो हमारे पास सबसेल्स की जो एनर्जी होती है वो f की ज्यादा होता है, उससे कम d की, फिर p की, फिर s का। और अगर हमारे पास क्या करता है कि सबसेल्स को कांस्टेंट कर देता है, दैट इज l की वैल्यू को फिक्स कर देता है और डिफरेंट डिफरेंट n देता है, तो हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट n आने पे क्या होता है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमारे पास यहाँ पर दो कांसेप्ट थे। अब ये फॉर्मुलेट भी हुए हैं कि l की वैल्यू जब 0 है तो कौन सी सबसेल्स बन रही है, s सबसेल्स, अगर 1 है तो p सबसेल्स, d है तो 2 है तो t, और 3 है तो f सबसेल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक बचते हैं कि ठीक जैसे हम उसमें बताए थे, किसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने चर्चा किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, और यहां पे हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में बता रहे हैं, सबसेल्स के बारे में। तो सबसेल्स के बारे में जब बता रहे हैं तो सबसेल्स में भी तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये भी तो पूछ सकते हैं। जब ये पूछ सकते हैं तो हम चर्चा करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, किसी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है, ठीक, इसको फाइंड करते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसी सबसेल्स में जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है 2 into 12 प्लस, जहां पे L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। जैसे कि चर्चा करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि L की वैल्यू अगर 1 है, L की वैल्यू अगर 1 है, तो L की वैल्यू 1 है, इट मींस कौन सी सबसेल हो गए, P सबसेल्स, गुड, P सबसेल हो गए L की वैल्यू 1 में। अब L इक्वल टू अगर 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो सकती है, इसके लिए हमारे पास दिया गया है किसी सबसेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है, 2 into 12 plus 1, हम लगा देते हैं 2 into 12 plus 1, ठीक है, 2 into 12 plus 1, L की वैल्यू हमारे पास दे रखा है क्या, 2 into 1 plus 1, that is 2 into 2, 2 1 जा 2 plus 1, 3 into 2 मतलब 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स, P सबसेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है हमारे पास, 6 है, ठीक है, कितनी है, 6, और ऐसे भी P में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे भी आ गए हमारे पास, जब भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी सबसेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो सकती है वो फाइंड कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्वांटम नंबर बचते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, उन पे भी चर्चा करते हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या है, यहां कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तीसरी क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि बताता है किसके बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम एम से, ठीक, ये किसके बारे में बता रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशंस क्या हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन्स कोलॉइड की क्या हो सकती है,
या फिर दूसरे बात में कहें ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताते हैं कि किसी सबसेल्स में कि ऑर्बिटल्स की संख्या क्या होगी या कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनके बारे में भी चर्चा करता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम। ठीक है। अभी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब वो किस तरह से व्यवस्थित है या कितने तरह से व्यवस्थित है, ये बता रहे हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम। या फिर ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स है। जैसे हम बात करते हैं ये पी सबसेल्स है, पी ये हमारे पास आते हैं ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स। इसकी संख्या क्या हो सकती है वो सब अभी देखते हैं। ठीक है, यहां कोई दिक्कत? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हम पढ़ रहे हैं ये बता रहे हैं किसके बारे में? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर ऑर्बिटल्स के बारे में। एक मिनट ध्यान रखिएगा क्या कि जो इसकी वैल्यू बनेगी m की वो 12+1 में बनती है, 12+1 मतलब ऑर्बिटल्स की संख्या जो बनेगी वो इसी पे बनेगी 12+1। एक बार नेगेटिव में जाती है, एक बार पॉजिटिव में आता है, इंक्लूडिंग 0। सपोज कीजिए हमारे पास L इक्वल टू क्या है? 0। L इक्वल टू 0 तो m जो बनेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्या बनेगा हमारे पास? अकॉर्डिंग टू L+1 दैट इज ये तो 0+1 मतलब 1। तो जब L इक्वल टू 0 है तो उसमें से कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? ओनली 1। आप ध्यान रखिए जब L इक्वल टू 0 है तो कौन से सबसेल्स बने हैं? S सबसेल्स। S सबसेल पीछे टर्म पे बताया है। जब S सबसेल्स तो S में कितने ऑर्बिटल्स? ओनली 1 ऑर्बिटल्स, ये सिंगल ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब बात करते हैं यदि L इक्वल टू 1 दिया है, इफ L इक्वल टू 1 तो हमारे पास क्या बनेंगे मैग्नेटिक के लिए? 12+1, 12+1 दैट इज 2 into 1 + 1 इट मींस 3 आ गए m इक्वल टू। अब L इक्वल टू 1 है इट मींस p सबसेल है, p सबसेल है। जब p सबसेल्स है तो m इक्वल टू हमारे पास 3 है इट मींस 3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, वो 3 ऑर्बिटल्स ये बन रहे हैं, ये बन। ठीक है, इसकी शेप्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, ऑर्बिटल्स की शेप्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं या सबसेल्स की शेप की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये कितने फॉर्मुलेट हुए उस पे चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, ठीक इसी तरह से किसी भी हमारे पास वैल्यू के लिए जो हमारे पास क्या है, जो L की वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसके कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं L इक्वल टू 2 है तो हमारे पास m की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 into 2 + 1 तो क्या हो गया? 4 + 1 दैट इज 5। 2 में होते हैं क्या? d होते हैं, तो d के लिए हमारे पास तो यही बनेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये आ गया। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स। तो हर सबसेल्स में कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इनमें ही इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड की ओरिएंटेशन होगी। ठीक है, दूसरे ये भी हम कह सकते हैं कि जो m की वैल्यू होती है वो -L से लेकर के 0 से +L तक भी जाती है। ठीक है, -L से लेकर के +L तक, ये सॉरी 1 लिखा गया है, +L तक इंक्लूडिंग 0। अगर कभी क्वेश्चंस ऐसा भी मिल जाएंगे आपको, ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चंस मिलेंगे बनाएंगे वहां पे देखेंगे क्या कि अगर हमारे पास L इक्वल टू 2 है, L इक्वल टू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -2 -1 इंक्लूडिंग 0 +1 +
आप यहां भी देख सकते हैं 5 वैल्यू है। तो जितनी वैल्यू दी गई है उस चीज के एक बार नेगेटिव में उतना तक, एक बार पॉजिटिव में इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वांटम नंबर बचते हैं जो स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के लिए बने होते हैं, वो होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। किसके लिए? स्पिन क्वांटम नंबर। जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं ये किसके बारे में बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग को बताते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग का कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेशंस में है वो किस रोटेशंस में है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये S। ठीक है, ये किसके बारे में बता रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स ओन एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रोटेशंस में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में क्या करता है बताता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, एक्सिस। और ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होंगे ये प्लस हाफ में, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ। ये हाफ हाफ मतलब 50% ये भी चांसेस है, 50% ये भी चांसेस है। प्लस को होंगे क्लॉकवाइज में, माइनस होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एस जो लिखते हैं वो क्या है? प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ में। ठीक है, मतलब वो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन या किस एक्सिस पे उसके रोटेशंस हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं किससे रिलेटेड? स्पिन क्वांटम नंबर से। तो ये क्वांटम नंबर के हमारे पास थे कंसेप्ट जो 4 तरीके से बताया गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जहां पे हर कंसेप्ट बताया गया है। नेक्स्ट टर्म पे इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं या एग्जाम में क्या आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।